श्री हरिवंश कैसे आपका स्वागत है हमारी प्यारे सी श्री जी की व्लॉग में। आई होप आप सभी श्री जी की कृपा से बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है चंदन उत्सव। आप लोगों को चंदन उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमने हमारे प्यारे से श्री जी लाल जी को उठा दिया है। और आप सब कुंज बाबू और राधिका रानी को तो जानते ही होंगे। और ये जो आपको प्यारे से क्यूट से लाला दिख रहे हैं ना ब्लू कलर की पोशाक में, इनका नाम है माधव। और ये मेरे पास आए थे अपना श्रृंगार करवाने के लिए। तो इनका श्रृंगार तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इनकी मैया अभी मतलब घर पर नहीं है, तो इनकी सेवा मैं कर रही हूँ। मेरे पास ही हैं अभी, तो इस सेवा कराने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैंने इन सबको पानी का मतलब भोग लगा दिया है और थोड़ा सा लाड भी कर दिया है। इसके बाद हम लगाएंगे प्यार से कुंज राधिका माधव बाबू को दूध का भोग। और वो क्लिप मैं बना नहीं पाई थी, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद हम करेंगे स्नान करते में जब भी मैं पानी लेती हूँ तो उसमें अब गर्मियों में इत्र हमेशा मैं डालती हूँ, क्योंकि मतलब उससे नहाने के बाद थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है तो अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कुंज बाबू और माधव बाबू को नहलाएंगे, साथ में बिठा दिया है। और अब हम दोनों बच्चों को स्नान कराएंगे साथ में। फिर हम श्री जी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम हमारे कुंज बाबू और माधव बाबू मतलब हाथों पे पानी डालते हैं, फिर चरणों पे पानी डालते हैं। तो अब हमने दोनों को स्नान करा दिया है और अब हम वस्त्र पहनाएंगे। तो जो हमारे ये माधव बाबू हैं, इनके वस्त्र ये कल पहन के आए थे येलो कलर के, तो हमने उसको ही मतलब ऐसे करके पहना दिया है। और कुंज बाबू के तो हमने मतलब घर पे ही सिले थे, और राधिका रानी की भी। और आज हमारी श्री जी पहली बार हमारी श्री जी साड़ी पहनेंगे। आप देखना बिल्कुल मत भूलना, देख लेना, बहुत ही सुंदर लगेंगी। ये वाला निक्कर था जो मैंने कुंज बाबू के लिए मैंने मतलब सिला था। और एक ड्रेस भी सिलने की कोशिश करी थी, अभी तो नहीं बनी मुझसे, उसको बाद में कंटिन्यू करेंगे कभी उस ड्रेस को। और अब हम हमारे श्री जी को स्नान कराएंगे। देखो गाइस, हमारे श्री जी ने स्नान कर लिया है। और अभी मैंने कुंज बाबू के केश लगा के देखे थे, लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। और ये माधव बाबू को भी कुंज बाबू के केश लगाए थे, पर ये बहुत बड़े आ रहे थे। तो मैंने श्री जी के कर्ली हेयर्स माधव बाबू को पिन वगैरह से सेट करके, क्लेचर वगैरह से सेट करके, उससे मैंने इनको अच्छे से फिक्स कर दिया और बहुत अच्छे लग रहे थे। देखो, और अब हम हमारे शिव जी का ये मांग टीका था वो पहना दिया और केश लगा दिया, और सब बच्चों के उनके केश लगा दिए हैं। अब हमने पहना दी है पायल और विराजमान कर दिया है। और हमने यहाँ पे शीशे भी लगा दिए ताकि वो हमारे प्यारे श्री जी और दोनों लाला अपने आप को निहार सकें, क्योंकि है ही बहुत सुंदर है इसलिए। ये देखो तीनों। और यहाँ पे मैं राधा वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करती हूँ, तो उसमें एक छोटा लड्डू बनाते हैं चंदन से और उसको श्री चरणों में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने पेस्ट भी बना लिया था चंदन का, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया था। और शिव जी का मैंने अलग बनाया था और कुंज बाबू का अलग, क्योंकि हमारे शिव जी दूसरे धातु के हैं इसलिए। सबसे पहले मैंने इत्र डाला, पर वो कुछ ज़्यादा ही डल गया था, पर मैंने निकाल लिया था उसमें से। अब मैंने इसके अंदर इत्र डाला, चंदन डाला, मैंने स्टिक वाला चंदन डाला था, और जो कंटेनर में आते वो वाला चंदन भी डाला था। दो से 3 चंदन डाले थे मैंने इसके अंदर, मिक्स करे थे। उसके बाद मैंने डाला था ये वाला इत्र। ये इत्र है बेला का, ये गर्मियों में यूज़ किया जाता है श्री जी लाल जी के लिए। और उसके बाद मैंने इसको मिक्स वगैरह करके कर दिया था। और यहाँ पे श्री जी का मैंने अलग बनाया था, और फिर मैंने श्री जी को लगाया, और हमारी श्री जी बहुत प्यारी सी लग रही थी। देखो, श्री जी के मैंने बस पूरे मुखमंडल पे नहीं लगाया था। श्री जी हमारी ऐसी बहुत सुंदर लग रही थी। देखो, मैंने माथे पे और थोड़ा थोड़ा सा गालों पे लगाया था, चिक्स पे।
ये देखो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, श्रृंगार करने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही थी। देखो है ये हमारी श्री जी इतनी प्यारी सी। हाँ सुंदर राधे। और अब बारी आती है इन दोनों बाबू को करने की। चलो करते हैं। तो मैंने इन दोनों बाबू का भी कर दिया। देखो कुंज बाबू श्रृंगार भी कर दिया और चंदन भी लगा दिया। देखो इन वाले बाबू को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मेरे को कि इनको गुस्सा आ रहा है। बाबू को बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे ख्याल से। इन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब चंदन यात्रा जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी है। और ये देखो हमारी श्री जी कितनी सुंदर लगी, कितनी सुंदर। बलिहारी जाऊँ। देखो दोनों बच्चे। और मैंने अब लगाया था भोग। इसके अंदर ये मलाई थी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये कुल्हड़ में था, ये इसके अंदर मलाई था और बहुत ठंडा ठंडा था, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने भी खाया है और ये वृंदावन में भी मिलता है। ये देखो उसके बाद मैंने भोग पवा दिया। और ये कुछ फूल थे जो तोड़े थे मैंने। ये ज़्यादा फूल तो आए नहीं थे, इसलिए मैंने जो तोड़े थे उतने ही दोनों बाबू के हाथ में पकड़ा दिए। चारों मतलब तीनों बाबू के हाथों में पकड़ा दिए। देखो आपको हमारी प्यारी सी श्री जी का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आपने इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और माता बाबू का श्रृंगार ब्लॉग भी आने वाला है, वो भी देख लेना।